हैं विकास सर। हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री के मामले पर, हम बात करेंगे डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए, हम बात करेंगे रिवाइज रिजल्ट, हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में और हम बात करेंगे अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि ये वीडियो जब डलेगा तो सुबह हो चुका होगा और बस कुछ घंटे बाकी रहेंगे। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि गुरु रहमान हो गए, कुछ स्टूडेंट लीडर हो गए, कुछ दिल्ली में, कुछ पटना में, और कल बहुत बड़ा प्रदर्शन है। आपको मालूम है, लेटर देने के लिए गुरु रहमान के साथ शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ विकास सर मौजूद हैं। किस तरह से आप सप्लीमेंट्री को देखते हैं कि हित में है या नहीं है? मांग जो लोग कर रहे हैं वो पूरी कर देनी चाहिए सरकार को, नीतीश कुमार को, या नहीं? क्योंकि कुछ लोग, क्या सारे लोग कल पहुंच रहे हैं सीएम के पास। इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये मांग जो बिहार के छात्रों का है तो संवैधानिक मांग है, चूंकि स्थानीय नीति लागू तो हर राज्य में है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2-3 चीज को लेकर के बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो जो भी वैकेंसी निकलती है स्थानीय तौर के वहां के बच्चों के लिए, तो इस सब जगह नीति लागू होता है कि अगर बिहार में कोई वैकेंसी निकल रहा है तो अगर आपको बाहर के बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना है तो उसका परसेंटेज 10% होना चाहिए। तो ये तो डोमिसाइल लागू नीति एकदम, और ये जो चुनावी मुद्दा को लेकर के ये जो बंडर बाट कर दिया गया इस चीज की, तो थोड़ा सा सही नहीं लगा। और ये यहाँ के जनता स्टूडेंट भी समझती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है लोग। तो हमको लगता है कि ये स्थानीय नीति जो डोमिसाइल का प्रॉब्लम है इसको जल्दी सॉल्व करे और इसको अत्याशीघ्र इसको लागू करने का। मालूम होगा कि अतुल प्रसाद जब थे तो उन्होंने कहा था कि इतने सीट पर सप्लीमेंट्री आने हैं, और नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में मौजूद थे तो उन्होंने भी स्टेज से कहा था कि जो बचा हुआ रिजल्ट है वो देंगे, और इसको लेके प्रदर्शन होने वाला है। तो ये किस तरह से आप ये पूरी चीज? नहीं, इसको लेके प्रदर्शन होना ना होना ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो उन लोगों ने कमिटमेंट किया था, चूंकि वो एक बड़े ओहदे पर है और लोग उनको सुनता है। अब मुख्यमंत्री अगर आज का बोल रहे हैं कि आप देंगे सप्लीमेंट्री का, या जो उस समय पदाधिकारी बने रहे उन्होंने कहा, तो इसके बाद तो जाहिर सी बात है कि छात्रों के जहन में सवाल उठता है कि भाई उम्मीद हो सकता है, और इसके बाद बातों से मुकर जाना, और आगामी कुछ ही दिनों में एग्जाम भी होने वाला है, तो बड़ा कसमकस की भूमिका नजर आ रही है कि कैसे होगा। मतलब ये मांग भी कर लेकर के लोग जा रहे हैं, गुरु रहमान सर जाने वाले हैं। आप अभ्यर्थियों के साथ हैं कि नहीं? अरे बाप रे बाप, क्या बोलते हैं, अभ्यर्थी है तो हम है, अदरवाइज हम, मेरी औकात ही क्या है। स्वाभाविक सी बात है कि अभ्यर्थी, और ये जेन्युइन मांग है उनकी, ये ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति। तो दोनों के लिए मांग कर रहे हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट? हाँ, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए। देखिए, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो छात्रों की मांग नहीं है, ये उन लोगों ने खुद कमिटमेंट आनंद फानन में कर दिया कि हम देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इतना देंगे उतना देंगे। तो कहीं ना कहीं जो छात्र थोड़ा बहुत नंबर से पीछे रह जा रहे हैं, जिनके घर में एक नौकरी की चिंगारी, एक कह सकते हैं दिया जल सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद तो रखेंगे। बहुत हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आते हैं, है ना, तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है, और उस समय हम लोग का नजर झुक जाता है कि आखिर बच्चों से हम क्या करें। सर, आपने कहा डोमिसाइल नीति के बारे में कि बाकी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बाकी जगह पे जहाँ चीज है कि 10% लागू है तो लागू है, तो क्या सेम चीज यहाँ पे करना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व तो राज्यों को अपना एक पावर देता है, आप अपने हिसाब से, लेकिन उसका एक सिस्टम रखिए। आप पूरा खुला मैदान कर दिए हैं। अरे भैया, अगर आप ये नीति लागू कीजिएगा तो जीवन में कभी भी हमारा बिहार डेवलप नहीं करेगा। पता चलेगा कि बिहार का लोग जाकर के दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहा है और वहां क्या शिक्षक बन रहा है। हाँ, तो अभी आगामी दिनों में आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश उदाहरण के तौर पे, बहुत सारे ऐसे राज्य हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि सीटेट में 90 नंबर लाना था, 82 नंबर ला करके नौकरी कर रहे हैं। आरक्षण का लाभ, अरे भैया, आरक्षण का लाभ तो आप ले ही रहे थे। आरक्षण के साथ साथ आप फर्जी सर्टिफिकेट, और वैसे छात्र जो 90 नंबर कट पूरा करना था सीटेट में और 82 ला करके भी आप नौकरी कर रहे हैं, और आए दिनों में आप देख रहे होंगे बहुत सारे छात्र निकाले भी जा रहे हैं। तो ये कैसा, मतलब एक सिस्टम होना चाहिए। बीपीएससी बहुत प्रतिष्ठित राज्य का संस्थान है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कमर कसना चाहिए। अभ्यर्थी हो गए, गुरुमान हो गए, सब लोग एक लेटर तैयार किए हैं जिसपे सारे पॉइंट्स हैं, और उस पॉइंट्स में ना एज रिलैक्सेशन वाला मामला है, अटेम्प्ट वाला मामला है। तो इसको, इस पे आप मतलब कि कितने मजबूती से रहेंगे? नहीं, मजबूती इसमें है कि एज रिलैक्सेशन जो है थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। इसलिए बढ़ना चाहिए कि एक तो कि एज रिलैक्सेशन के टीचिंग के फील्ड में एज रिलैक्सेशन 4-5 साल बढ़ना चाहिए, 5 साल कम से कम बढ़ाया जाए। अटेम्प्ट तो खत्म कर देना चाहिए। अटेम्प्ट खत्म कर देना चाहिए? वो क्यों? नहीं, इसलिए अटेम्प्ट खत्म कर देना चाहिए कि आप अटेम्प्ट इसमें क्यों रख रहे हैं, किस चीज के लिए अटेम्प्ट रख रहे हैं? शिक्षक बनने जा रहा है व्यक्ति, और जितना शिक्षक में कहा जाता है कि जितना व्यक्ति बूढ़ा होता है उसका एक प्रोफेशन उतना जवान होता जाता है, अनुभव ज्यादा मिलते जाता है। तो एज कम से कम 5 साल बढ़ा दीजिए, जो भी अभी एज है। और इसके बाद अटेम्प्ट को अगर आप 3 साल रख रहे हैं, कभी आप हवा छोड़ते हैं कि 5 बार अटेम्प्ट कर दिया जाएगा, 3 अटेम्प्ट से बढ़ा के 5, एक कसम में बच्चों को मत रखिए। और अटेम्प्ट को अगर करना है तो कम से कम 10 अटेम्प्ट तक टीचरों को मौका दीजिए। 10, मिनिमम 10। पॉसिबल का है नहीं, कुछ भी पॉसिबल है। इतनी बेरोजगारी है ये सर, आप एक तो रोजगार नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से इतना एक तो रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम एक दो बात इसमें और कहना चाहेंगे कि जिस समय
तेजस्वी जी यहाँ पे जो आप कह रहे थे कि हम नौकरी बांट रहे हैं, नौकरी दी है, तो आप उस समय कहाँ थे जब ये डोमिसाइल वाला मामला चल रहा था? उस समय अगर आप सीना तान के खड़े हो जाते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं लेकिन अपने बिहार के बच्चों को दे रहे हैं, आपने उस समय नीतीश कुमार जी का काहे नहीं विरोध किया? मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल है कि और जिनकी बात कोई शख्स मिला है जो एकदम सटीक मासूम सा हम सवाल कर रहे हैं उनसे कि आप काहे नहीं उस समय, हम मानते हैं आपने नौकरी दिया और बड़ा हम सम्मान करते हैं, पहले उतना सम्मान नहीं था लेकिन हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उस समय आपको छाती एकदम खड़ा करके बोलना चाहिए था कि डेमोसाइल लागू होना चाहिए, बाहर के बच्चों को आप एंट्री मत दीजिए। तो चुनावी रणनीति को इन्वॉल्व आपने कर दिया था, खैर वो अलग बात है, लेकिन अभी भी मौका है, सुधारा जा सकता है। तीन सवाल और है हमारे कि नीतीश कुमार के पास जब ये वीडियो डालेगा तो सुबह हो जाएगा, नीतीश कुमार के पास लोग पहुंचेंगे, लोग लेटर में लिखेंगे, तो क्या ये हम समझ लें कि नीतीश कुमार एक्शन लेंगे? क्या नीतीश कुमार सप्लीमेंट्री दे देंगे? क्या नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे? या फिर से लाठी चार्ज होगा और अभ्यर्थी अपने अपने घर जाएंगे? नहीं, लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए और संवैधानिक मांग लेकर के छात्र और शिक्षक जाएंगे अपना। तो नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं राज्य के, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको इस बात पर बहुत गंभीरता से ध्यान दें और जेन्युइन सवाल है इनका। तो हमको लगता है कि अब वो थोड़ा सा उम्मीद 100% है, चूंकि हमारे राज्य के मुखिया हैं, और अब हमको लगता है कि उनका थकान भी दूर हो गया होगा, चुनाव अब खत्म हो गया है तो उनका दिमाग अस्थिर हो गया होगा, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग दिल्ली में भी उनका इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग पटना में भी। नहीं तो दिल्ली वाले आप बिहार आ जाएं, अगर उनको बड़ा हमारे बिहार से प्यार है तो आए बिहार, और यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली में गए हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। नहीं, तो मतलब इतना नीतीश कुमार व्यस्त हो गए कि अब जाकर उनको दिल्ली में मिलना पड़ रहा है, तो सही नहीं है हमारे लिए, राज्य के लिए। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं जो कल मांग है छात्रों का और शिक्षकों का संवैधानिक मांग है और इसमें डंडा चार्ज नहीं होना चाहिए। अब बस मेन मुद्दे पर आते हैं, क्या सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन और ये सब जो चीज है, जो मांग है, क्या इसमें टीआरई 3.0 जो एग्जाम होने वाला है, क्या फिर से नहीं बढ़ा दिया जाएगा? डेट प्रभावित हो सकता है अगर, तो इसमें दो चीज, नुकसान भी है फायदा भी है। प्रभावित इसलिए एग्जाम हो सकता है कि अगर डोमिसाइल को लागू करता है, आयोग कर देता है, और इस रिलैक्सेशन को लेकर के अगर सरकार आयोग बात करती है, तो अगर थोड़ा सा एग्जाम का डेट एक्सटेंड भी हो जाता है 20 दिन, तो कोई गम नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम का डेट एक्सटेंड नहीं करके छात्र हमारा मानने के लिए तैयार है कि भैया तुम 20 दिन बढ़ा दो डेट, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हमारी मांगों को पूरा कर दो। जानते हैं कितना बच्चा का घर में दिया जल जाएगा नौकरी का, डोमिसाइल लागू कर दीजिए और देखिए हमारा बिहार अपने आप बहुत आगे निकल जाएगा। तो एक तो इतना, अरे सर इतना दिन के बाद नौकरी आपने दिया है, इसके बाद आपने खिचड़ी बना के रख दिया, ये कहीं से भी सही नहीं है। कल एकदम अगर मान लीजिए सप्लीमेंट्री मिल गया और डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो क्या होगा? हमको लगता है कि स्वागत है ऐसे कल्याणकारी राज्य के। कोई नहीं रोक सकता है फिर? नहीं, ये तो अलग मुद्दा है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी इतने नहीं, बहुत सारी मुद्दाएं हैं जिस पर उनको भी काम करना चाहिए, राज्य सरकार को काम करना चाहिए। सिर्फ एक मुद्दा तो छोटा सा उदाहरण हो जाता है, तो स्वागत है लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री का और ऐसे सहयोगियों का, तो हम बिल्कुल कल लागू हो जाता है तो बिल्कुल तहे दिल से हम ऐसे मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। स्वागत करेंगे। देखिए विकास सर हमारे साथ मौजूद थे और विकास सर हमेशा अलग तरीके से जवाब देते हैं और अलग तरीके से सवाल भी कर देते हैं। कह दिए और सवाल भी कर दिए तेजस्वी यादव से सीधा कि अगर आप नौकरी पुरुष हैं, नौकरी आप बांटे हैं, बिल्कुल सल्यूट है, लेकिन आप तब कहाँ थे जब डोमिसाइल नीति को हटाया जा रहा था? लागू क्यों नहीं कर दिए थे? आप सरकारी में ही थे। और उसके बाद किस तरह से सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन अटेम्प्ट और सप्लीमेंट्री और बाकी चीज डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए किस तरह से बोले विकास सर, वो आपने देख लिया। आप तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो दोस्तों आप लोगों का जारी होकर रहेगा और प्रयास लगातार चल रहा है, बस धैर्य बनाने की आवश्यकता है, धैर्य बना के रखिए दोस्तों। जल्दी आपको नई अपडेट और अच्छी अपडेट मिलेगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर, और शिक्षक अभ्यर्थी सीएम नीतीश कुमार से भी मिलने जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। वीडियो में इतने धन्यवाद, जय हिंद।